बच्चों, जय मसीह की। मुझे बड़ा हर्ष आनंद है कि एक बार फिर से हम सब बच्चों के साथ इस संडे स्कूल के माध्यम से सहभागिता कर रहे हैं। जी हाँ, आज से संडे स्कूल ऑनलाइन प्रारंभ है। हम धन्यवाद देते हैं कि इस लॉकडाउन की अवस्था में भी हम सब बच्चों के साथ सहभागिता कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना के द्वारा से इस संडे स्कूल को आरंभ करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 देते हैं आपको, आपकी अद्भुत आशीषों के लिए जो कि आप इन बच्चों के जीवन में प्रदान करते चले आए हैं। आपने इन्हें सुरक्षित रखा, उनके भय को, उनके डर को उनके दिलों से, उनके जीवन से दूर किया। और पिता परमेश्वर, उस महामारी से, उस संक्रमण से जो कोरोना वायरस का है, उन्हें बचाया और सुरक्षित रखा। प्यारे पिता परमेश्वर, इनके जीवन को लीजिए और आपकी महिमा के लिए उस दृढ़ चट्टान में उनके विश्वास को प्यारे पिता परमेश्वर आप और भी दृढ़ता प्रदान कीजिए। थैंक यू जीसस, आमीन। बच्चों, अब आपके सामने बाइबल रेसिटेशन होगा और एक सुंदर गीत जो कि प्रभु यीशु मसीह के जीवित होने के विषय में है, उस दृढ़ विश्वास में कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित प्रभु है जो मुर्दों में से जी उठा, उस विषय में एक गीत हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। थैंक यू। तो जय मसीह की भजन संहिता 121 उसका 1 और 2। मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी जो आकाश और पृथ्वी का करता है। जी उठा यीशु, जी उठा यीशु, जी उठा, हाँ जी उठा है। जी उठा यीशु, जी उठा यीशु, जी उठा, हाँ जी उठा है। हालेलुया, जिंदा है, हालेलुया, जिंदा है, यीशु मेरा जिंदा है। हालेलुया, यीशु मेरा जिंदा है। हालेलुया, जी उठा यीशु, जी उठा यीशु, जी उठा, हाँ जी उठा है। जी उठा यीशु, जी उठा यीशु, जी उठा, हाँ जी उठा है। हालेलुया, जिंदा है, हालेलुया, जिंदा है, यीशु मेरा जिंदा है। हालेलुया, यीशु मेरा जिंदा है। हालेलुया। तीसरे दिन जब कब्र पे आई, पाया कब्र को खाली, पाया कब्र को खाली। बच्चों, इस संडे स्कूल में हम आज एक कक्षा प्रारंभ करने जा रहे हैं और इस कक्षा में हम आपको विभिन्न विषयों के विषय में बताएंगे। आज का जो विषय है वो है प्रार्थना। प्रार्थना किस प्रकार से करना है। एक छोटा सा चार्ट मैंने बनाया है आपके लिए जो हमें बताता है कि हमें प्रार्थना किस प्रकार से करनी चाहिए। और प्रार्थना हमारे जीवन में अत्यंत ही आवश्यक है क्योंकि ये हमारे संबंध को प्रभु यीशु मसीह में और परमेश्वर पिता में दृढ़ करता है। तो आइए बच्चों, हम सीखते हैं प्रार्थना किस प्रकार से करना चाहिए। सबसे पहले प्रार्थना में हमें परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। प्रेज गॉड, वो स्तुति के योग्य है, वो महिमा के योग्य है। दूसरी बात, हमें अपने पापों का अंगीकार करना चाहिए, अपने पापों को मान लेना चाहिए। कन्फेस आवर सिंस, हम जो गलतियां करते हैं उन्हें प्रार्थना में हमें परमेश्वर के सामने मान लेना चाहिए। तीसरी बात, हमें परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहिए। थैंक गॉड, वो सारी आशीषें जो हमारे जीवन में परमेश्वर पिता हमारे जन्म से लेकर आज तक प्रदान कर रहा है, उनके प्रति हमें धन्यवाद प्रकट करना चाहिए। फिर हमें दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। प्रे फॉर अदर्स। जैसे आज कोरोना के संकट में कई लोग ऐसे हैं जो कि इस संक्रमण से पीड़ित हो चुके हैं, उनके लिए प्रार्थना करना। जिन लोगों ने अपने प्रियों को इस बीमारी के कारण से खो दिया, उनके लिए प्रार्थना करना। जो लोग डिस्प्लेस्ड हो गए हैं, जो
बेघर बार हो गए हैं और अपने अपने घरों की ओर लौट रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करना, ये हमें प्रे फॉर अदर्स में करना है। फिर हमें अपने स्वयं के लिए प्रार्थना करना, प्रे फॉर आवर सेल्व्स, कि परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ाए, हमारे प्रेम को जो हम उससे करते हैं और मजबूत करे, और हमें उनके द्वारा से उसके ज्ञान में और आत्मिकता में और उसकी संगति सहभागिता में बढ़ाएं। सो प्रिय बच्चों, ये आप ध्यान में रखना कि इस प्रकार से यदि आप प्रार्थना करेंगे तो ये प्रार्थना विशेषजनक होगी, और ये प्रार्थना परमेश्वर के द्वारा से यदि आप सच्चे मन से इसे करेंगे तो ग्रहण की जाएगी। प्रार्थना से ही संबंधित एक कहानी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जिसे आप सब जन जानते हैं। आप दानियल के जीवन के विषय में आपको मालूम है कि किस प्रकार से राजा दारा ने एक आज्ञा निकाली थी कि कोई भी मनुष्य यदि किसी और परमेश्वर के सामने अपने सिर को झुकाएगा, उससे प्रार्थना विनती निवेदन करेगा, वो शेरों की बांध में डाल दिया जाएगा। हम जानते हैं कि दानियल ने उस आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं किया था, परंतु अपने विश्वास को उसने प्रभु यीशु मसीह में, परमेश्वर पिता में दृढ़ किया था, और उसकी प्रार्थना करने की आदत थी। 6वें अध्याय की 10वीं आयत दानियल नबी की पुस्तक की बताती है कि दानियल ने जब उस आज्ञा पर हस्ताक्षर हो गए तो अपनी रीति के अनुसार उस खिड़की के सामने जाकर, जो यरूशलेम की ओर खुलती थी और जिसे वो दिन में 3 बार करता था, अपनी रीति के अनुसार उसने प्रार्थना की। वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ, वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुआ, परंतु अपनी रीति के अनुसार प्रार्थना की। और बच्चों, आप जानते हो कि जब उसे भूखे शेरों की बांध में डाल दिया गया, तो परमेश्वर पिता ने उन भूखे शेरों के मुंह को बंद कर दिया और वो उन शेरों के बीच सुरक्षित रहा। आपको याद है, मैंने एक गीत आपको सिखाया था, दानियल की प्रार्थना सुन के भगवाला बचाईस रे, भगवाला बचाईस, भगवाला बचाईस रे, भगवाला बचाईस। भगवा बैठे रहे कुकुर समान, भगवा बैठे रहे कुकुर समान, मिले नहीं हो यीशु बिन ज्ञान, मिले नहीं हो यीशु बिन ज्ञान। तो हमें भी दानियल के समान प्रार्थना की आदत बनाना है और बड़ी दृढ़ता के साथ उस प्रार्थना को करना है। यदि आप अपने जीवन में प्रार्थना की आदत को बना लेते हैं प्रिय मित्रों, तो कोई भी विपरीत परिस्थिति हमारे जीवन को छू भी नहीं सकती। बच्चों, अब आपके सामने आज का बाइबल पाठ रखा जाएगा, और इस बाइबल पाठ को रखने जा रही है एक सुंदर कहानी के माध्यम से, जो बाइबल में पाई जाती है आपकी स्वयं की अपनी टीचर रिया दीदी। सो लीजिए आज का बाइबल पाठ रिया दीदी के द्वारा से। प्रेज द लॉर्ड सभी को। पहले तो मेरे साथ थोड़ा साउंड का इशू है, तो जिसको मेरी आवाज़ क्लियरली नहीं आ रही है वो लोग ईयरफोन्स लगा ले तो मेरा साउंड थोड़ा क्लियर हो जाएगा। एंड बिफोर वी बिगिन टुडेज संडे स्कूल स्टोरी, सबसे पहले सारे बच्चों को एक बहुत बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस। सबने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करा और VBS बहुत सक्सेसफुल था। मैंने सबके स्टोरीज देखी, सबके फ़ोटोज़ देखे जो आपने अपने मॉडल्स और पिक्चर्स पहुँचाएँ। यू वर वेरी गुड गाइज, प्लीज़ कीप इट अप। एंड इसी के साथ हमारा ये जो इनिशिएटिव है ऑनलाइन संडे स्कूल का, आई होप ये भी अच्छा रहेगा आप सबके लिए। सो मैंने ग्रुप पे कुछ दिन पहले एक पजल भेजा था। आई एम वेरी ग्लैड कि सारे बच्चे उस पजल को सॉल्व कर पाए। जिन्होंने नहीं किया है अभी भी, आई पुट द लिंक ऑन द ग्रुप, तो आप जाके सॉल्व करो। उसमें एक कैरेक्टर है उस पजल में, तो वो कैरेक्टर आपको आइडेंटिफाई करना है
और नहीं भी आइडेंटिफाई कर पाए तो स्टोरी के बाद आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो वो कैरेक्टर आपको आइडेंटिफाई करना है और अपनी संडे स्कूल डायरी में, जो कि एक स्पेसिफिक डायरी बनाएंगे आप अपने संडे स्कूल के लिए, उस डायरी में आपको उस कैरेक्टर से रिलेटेड 5 फैक्ट्स लिखने हैं। ओके, सो प्रीटी इजी। सब लोग एक डायरी बनाएंगे, उस कैरेक्टर के लिए लिखेंगे कि ये कैरेक्टर हमने आइडेंटिफाई करा है और ये उससे रिलेटेड 5 फैक्ट्स है। अब नेक्स्ट थिंग कि आज का जो हमारा संडे स्कूल का चैप्टर है वो लिया है हमने एक्सोडस, मतलब निर्गमन से। अब निर्गमन मोस्टली किस पे फोकस करती है सबको पता है। हम मोसेस से रिलेटेड स्टोरी सुनेंगे आज, और इस स्टोरी में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे जो आज की हमारी लाइफ से रिलेट करेगी। सो विदाउट फर्दर अडू क्विकली स्टोरी देखते हैं। तो आज हम देखेंगे मूसा की कहानी, कैसी परमेश्वर ने मूसा के द्वारा मिस्र में 10 विपत्तियों को भेजा। मूसा और हारून परमेश्वर का ये वचन लेके मिस्र के राजा फिरौन के पास पहुंचे। मूसा ने फिरौन से कहा, यहोवा परमेश्वर यूं कहता है कि मेरे लोगों को जाने दो। परंतु परमेश्वर ने फिरौन का हृदय कठोर किया था। वो इजराइलियों को अपनी गुलामी से मुक्त नहीं करना चाहता था। उसने इजराइलियों पे और जुल्म करना शुरू कर दिया और मूसा और हारून से कहा कि वह परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेगा, मतलब वो इजराइलियों को मिस्र से जाने नहीं देगा। तब परमेश्वर ने मिस्र पर 10 विपत्तियां भेजी। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मत डर, अब मैं मिस्र पर अपनी पूरी महिमा प्रकट करूंगा। अगली सुबह परमेश्वर द्वारा आज्ञा पाकर मूसा ने हारून से कहा कि अपनी छड़ी नील नदी के ऊपर उठा। तब नदी का सारा पानी लहू बन गया और उसके अंदर की जितनी मछलियां थीं सब सड़ गई। पूरे मिस्र में पानी मिलना बंद हो गया। इसके चलते परमेश्वर ने मिस्र पर दूसरी विपत्ति को भेजा। पूरे मिस्र में मेंढक भर गए थे। अगली सुबह फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाकर उनसे विनती की कि इन विपत्तियों को हटा दे, परंतु फिरौन ने परमेश्वर की आज्ञा को माना नहीं था। तब परमेश्वर ने एक और विपत्ति को भेजा। कुत्तियों के एक झुंड ने पूरे मिस्र में आक्रमण कर दिया था। फिरौन ने फिर मूसा और हारून से विनती की कि इस विपत्ति को हटाए, तब वो इजराइलियों को जाने देगा। परंतु उसकी आज्ञा ना मानने पर परमेश्वर ने अगली विपत्ति यानी फ्लाइज को पूरे मिस्र में भर दिया। इस विपत्ति से मिस्र और उसके साथ फिरौन भी बहुत परेशान हुआ। वो समझ गया था कि उसे परमेश्वर की आज्ञा माननी होगी, परंतु परमेश्वर ने उसका हृदय कठोर किया था। तब मूसा ने फिर फिरौन से कहा कि परमेश्वर के लोगों को जाने दे, परंतु फिरौन ने आज्ञा नहीं मानी। तब परमेश्वर ने अगली विपत्ति को भेजकर सारे मिस्र के जितने पशु थे, भेड़, बकरी, गाय, सबको मरवा दिया। फिरौन ये देखकर बहुत क्रोधित हुआ। उसने परमेश्वर के लोगों को नहीं जाने दिया। तब फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा कि अपनी छड़ी को जमीन पर मार। उससे मिस्र में एक धूल का तूफान उठा और ये धूल जिस जिस के भी शरीर पर लगी उन्हें बड़े बड़े फोड़े और फफोले होने लग गए। पर परमेश्वर ने अपने जन को इस विपत्ति से बचाए रखा। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि फिरौन से कह कि मेरे लोगों को जाने दे, वरना आने वाली विपत्तियां इससे भी कठिन होगी। परंतु फिरौन ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। तब परमेश्वर ने भारी ओलों की वर्षा करी। बड़े बड़े ओले गिरे और मिस्र में इससे काफी नुकसान हुआ। फसलें, जानवर, उनके घर सब टूट गए। अगली विपत्ति में परमेश्वर ने टिड्डियों के झुंड को भेजा, जिससे मिस्र की बची कुची फसलें भी खराब हो गई। टिड्डियों के झुंड ने
मिस्र की हरी भरी फसलों को खा लिया। पूरा मिस्र इस विपत्ति को देखकर समझ गया था कि ये परमेश्वर का कार्य है। फिरौन ने फिर भी परमेश्वर की आज्ञा न मानी। फिर मूसा ने अपने हाथ आकाश की ओर उठाए और तब परमेश्वर ने 3 दिन तक मिस्र में अंधकार रखा। अंधेरा इतना गहरा था कि कोई एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहा था। मिस्रियों ने 3 दिन तक अपना घर भी नहीं छोड़ा। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाकर उनसे कहा कि इजरायली मिस्र छोड़कर जा सकते हैं, परंतु उन्हें अपनी सारी संपत्ति मिस्र में ही छोड़नी होगी। मूसा और हारून ने इस बात को नहीं माना। तब फिरौन क्रोधित हुआ और मूसा और हारून को कहा कि वहां से चले जाए और अगली बार उन्हें देखा तो उन्हें मरवा डालेगा। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि अब आने वाली विपत्ति में मैं फिरौन का हृदय यूं तोड़ूंगा कि वो मेरे लोगों को जाने देगा। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मेरे लोगों से कह कि अपनी दीवट पर मेमने का खून लगाए, और तब जब मैं मध्य रात्रि को मिस्र से होकर गुजरूंगा तो ये विपत्ति उनके दरवाजे पर नहीं आएगी, परंतु सारे मिस्र भर में सबके पहलौठे पुत्र मर जाएंगे। इसके चलते फिरौन ने भी अपना पुत्र खो दिया। इस विपत्ति से फिरौन का हृदय यूं टूटा कि उसने परमेश्वर के लोगों को मूसा के साथ रिहा कर दिया। तब सारे इजरायली मूसा के साथ परमेश्वर की जय जयकार करते हुए मिस्र से बाहर निकले। ओके, सो आई होप सबको स्टोरी समझ में आई होगी। ये स्टोरी हमें कहाँ मिलती है बाइबल में? ये मिलती है हमें एक्सोडस। एक्सोडस मतलब निर्गमन। निर्गमन बाइबल में पुराने नियम में दूसरे नंबर की पुस्तक है। निर्गमन उसका 7वें चैप्टर से 11वें चैप्टर तक हमें ये 10 विपत्तियां देखने को मिलती है। अब मैंने कहा था कि लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि ये जो विपत्तियां हैं ये रिलेटेड है हमारी करंट लाइफ से। कैसे? अभी हम करंटली ऐसी सिचुएशन में है ना, जैसे मिस्र 3 दिन के अंधेरे में बाहर नहीं निकल पा रहे थे, एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे। वैसे ही हो रहा है हमारे साथ भी। हम लोग भी अपने घर में बंद है, कुछ खेलने जाने को नहीं मिल रहा है, फ्रेंड से मिलने को नहीं मिल रहा है, स्कूल नहीं लग रहे हैं, मम्मी पापा भी बाहर नहीं जा पा रहे हैं। कभी कभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही होगी इसके बीच में। पर हमें यहाँ देखने की क्या बात है? यहाँ पर हमें ये देखना है कि जब ऐसी कोई विपत्ति आती है तो परमेश्वर अपने जन के साथ रहता है। मतलब हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे जब, तब परमेश्वर ये इंश्योर करता है कि उसके लोग सेफ हैं। सेफ तो है, उसके साथ साथ वो हमारे लिए प्रोविडेंस करता है, प्रोवाइड करता है। वो इंश्योर करता है कि हम में से सब, मतलब आप, मैं, मेरे पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स, हम सबकी फैमिलीज, सब लोग सेफ और प्रोटेक्टेड हैं। ये क्यों है? क्योंकि जब परमेश्वर के जन परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर रिप्लाई करने वाला परमेश्वर है। वो उत्तर देता है, वो अपने लोगों से उनकी प्रार्थना में बात करता है, और जो जो चीजें हम चाहते हैं, जो जो हम उससे मांगते हैं, वो हमें उन चीजों को देता है। हमारी प्रार्थनाओं का हाँ और आमीन में उत्तर देने वाला परमेश्वर है। इजरायलियों को भी परमेश्वर ने उस संकट से जब निकाला तो मूसा के द्वारा ये संदेश पहुंचाया था कि मैंने अपने लोगों की प्रार्थना सुनी है। राइट? तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ एक रिलेशनशिप रखे, अगर हम चाहते हैं कि हम सेफ रहें, तो हमें अपने आप को, अपने पेरेंट्स को, सब हमारे आसपास की सराउंडिंग्स को परमेश्वर के हाथ में सौंपना होगा। प्रेयर्स में एक्टिव रहना होगा। राइट? जैसा भजन में भी लिखा है, भजन संहिता में लिखा है। राइट? कहाँ लिखा है? क्या लिखा है कि मेरे निकट 1000 और मेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह मेरे पास ना पहुंचेगा। परमेश्वर कहता है कि जब हम प्रेयर में स्ट्रांग है, जब वो हमारा फाउंडेशन है, जैसे कि हमने VBS में सीखा था, तब परमेश्वर अपने जन को प्रोटेक्ट करता है, उसे सेफ रखता है और उसे हर विपत्ति से बाहर निकालता है, उसे, उसके आसपास वालों को, सबको। मगर कब? जब हमारा उसके साथ एक रिलेशनशिप है।
और ये रिलेशनशिप कब होगा? जब हम उससे बात करेंगे। और उससे बात कैसे करेंगे? जब हम उसके साथ प्रेयर करेंगे, उससे प्रेयर में मिलेंगे, राइट? तो अब हमें क्या करना है? अब से हमें ये ध्यान रखना है कि एक भी दिन ऐसा ना हो जब हम परमेश्वर को बिना थैंक यू बोले, बिना एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करे, जाके चुपचाप सो जाएं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? अब से रोज प्रेयर करो, अपने पेरेंट्स को साथ में लेके बैठो और थैंक यू बोलो गॉड को कि उसने आपको इस पैंडेमिक में, इस विपत्ति में बचा के रखा है। ओके? सो इसी के साथ हम आज का लेसन यहाँ पे फिनिश करते हैं। हम नेक्स्ट संडे फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ और एक नए पजल के साथ जो मैं ग्रुप पे शेयर करूंगी। उसे सॉल्व करना, अपनी डायरी में उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में 5 फैक्ट्स सब लिखेंगे। ओके? सो सी यू नेक्स्ट संडे। बाय। प्रेज द लॉर्ड। बच्चों, इस सुंदर कहानी के बाद हम आपके लिए एक एक्शन सॉन्ग लेकर आए हैं जो नामान के जीवन के ऊपर आधारित है। आप सब नामान के जीवन के विषय में जानते हैं कि किस प्रकार से उसे चंगाई मिली थी। वो कोढ़ के रोग से ग्रस्त था और उसने 7 बार यर्दन में डुबकी लगाई और परमेश्वर पर भरोसा रखा और उस आज्ञा को जो कि एलीशा ने उसे दी थी उसे माना और इस प्रकार से वो 7 बार डुबकी लगा के उसके कोढ़ से शुद्ध हो गया था। तो लीजिए, ये एक्शन सॉन्ग प्रस्तुत करने जा रहे हैं भाई आयवन, और आप सब इस एक्शन सॉन्ग को करेंगे और इसे हम अपनी क्लास में एक एक्टिविटी के रूप में लेंगे। सो लीजिए, इस एक्शन सॉन्ग को आप सब कीजिए। प्रेज लॉर्ड बच्चों, कैसे हो आप लोग सब? आज हम सब अपने घर पे ही संडे स्कूल की इस क्लास में एक एक्शन सॉन्ग सीखेंगे, वो भी म्यूजिक के साथ। ठीक है? तो आप लोग सब अगर बैठे हो तो सब लोग खड़े हो जाओ थोड़ी देर के लिए। ठीक है? अब हम म्यूजिक स्टार्ट करते हैं और अब हम सब एक्शन के साथ में सॉन्ग सीखेंगे। चलो। नहीं 6 नहीं 7 लगाई, 1 नहीं 2
4 5, 5 नहीं 6 नहीं 7 लगाई, डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी 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 लगाई। तो आप लोग ने सीखा, ठीक है। अब आप लोग रोज इसको घर पे कीजिएगा, ठीक है। ओके बाय, प्रेज द लॉर्ड। आइए इस एक्शन सॉन्ग के बाद हम हमारे इस संडे स्कूल के, जो कि ऑनलाइन आप सभी के लिए चलाया जा रहा है, अंतिम भाग में पहुंच चुके हैं। और इस अंतिम समय में हम प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे आज के इस ऑनलाइन संडे स्कूल के लिए और उसकी अद्भुत आशीषों के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपको कि आपने इस ऑनलाइन संडे स्कूल के माध्यम से आज सारे संडे स्कूल के बच्चों को उत्तम सहभागिता का अवसर दिया। प्यारे पिता परमेश्वर, उनके विश्वास को आपने उस दृढ़ चट्टान में और भी प्यारे पिता परमेश्वर मजबूती प्रदान की। धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए, धन्यवाद देते हैं उनके उस अद्भुत प्रेम के लिए जो आपसे करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, उनके जीवन को आशीषित कीजिए और हृदय दीजिए प्यारे पिता परमेश्वर, कि उनका जीवन हर प्रकार से आप में निरंतर बढ़ता चला जाए। आपकी सुरक्षा, आपकी आरोग्यता, आपकी चंगाई प्यारे पिता परमेश्वर उनके जीवन में बनी रहे और हर प्रकार की विपत्ति, हर प्रकार के रोग, साध्य और असाध्य उनके जीवन से दूर रहने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, पूरे सप्ताह भर उन्हें आशीषित करना और हर प्रकार से अपनी सुरक्षा के घेरे को उनके जीवन के चारों ओर बनाए रखना। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जिन बालकों का अगले सप्ताह जन्मदिवस है, हम रिशॉन ऐजक को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, जिसका कि अगले सप्ताह जन्मदिवस है। प्यारे पिता परमेश्वर, आपने उसे आशीषित किया है, अपने भय में, विश्वास में, अपने प्रेम में बना के रखा है और पिता परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं के द्वारा से वो आपके निकटता में निरंतर बना रहता है। उसके भविष्य को प्यारे पिता परमेश्वर आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं और विनती प्रार्थना करते हैं कि वो आपकी संगति सहभागिता में और आपके भय में और आपके दृढ़ विश्वास में निरंतर आगे बढ़ता चला जाए। हम धन्यवाद देना चाहते हैं ओशिन भाटी के जीवन के लिए, जो कि प्यारे पिता परमेश्वर संडे स्कूल की सेवाओं में अपने जीवन को समर्पित करती हैं और पिता परमेश्वर बड़े समर्पण के साथ और बड़े परिश्रम के साथ प्यारे पिता परमेश्वर बालकों के शिक्षण प्रशिक्षण के लिए अपने दान वरदानों को प्यारे पिता परमेश्वर और अपने समय को प्रदान करती है। प्यारे पिता परमेश्वर, उनके भावी को सुरक्षित रखना और पिता परमेश्वर उन्हें भी अपने समर्पण में निरंतर बनाए रखना कि वो अपनी अद्भुत सेवकाई के द्वारा से आपके इस संडे स्कूल के माध्यम से उनका जीवन प्यारे पिता परमेश्वर सदैव इसके प्रति समर्पित रहने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, हर प्रकार से आपको हम धन्यवाद देते हैं, हर बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और विनती प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर की अगले सप्ताह एक बार फिर से हम बच्चों के साथ उत्तम संगति अगले रविवार को करने पाएंगे। सारी बातों में आदर, महिमा और गौरव आपको देते हुए इस विनती को आपके प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह में होकर के मांग लेते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।